देखिए दीप, ये मैं तो ये कहूंगा कि ये सुस्ती उन सब लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं कि बाजार में बबल है, यूफोरिया है, अनाप शनाप तेजी। कहाँ है अनाप शनाप तेजी? देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कल ही बनाया है लाइफ टाइम हाई, उसके बावजूद कहाँ ऐसा मूड है कि मतलब सब कुछ खरीद लो, जो मर्जी आए खरीद लो, अनाप शनाप तेजी। तो यही तो अच्छी बात है बाजार की। जब इस तरह का यूफोरिया बनता है तब टॉप बनता है। जब ये यूफोरिया ना बन रहा हो तो फिर आप मान कर चलें कि बाजार में अभी भी अपसाइड बाकी है, अभी भी तेजी बाकी है। रुक रुक कर अटक कर चलना बाजार के लिए सबसे बढ़िया बात है। और ये जो तेजी होती है धीमे धीमे वाली तेजी और स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला मामला है, तो आराम से हर लेवल पर हर एक ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर को खरीदारी और बिकवाली का दोनों का मौका मिलना चाहिए। तभी सही प्राइस डिस्कवरी होती है और तभी आपको सही पता चलता है कि कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, खरीदने वाला है या बेचने वाला। और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। नहीं तो आप सोचिए अगर उस तरह की तेजी हो जहां हर रोज निफ्टी स्पीड से 1000 पॉइंट बढ़ने के लिए 7-8 ट्रेडिंग सेशन लगाएं, जब तक आप सोचें, डिसाइड करें। और अल्टीमेटली देखिए, अगर किसी को स्टॉक्स खरीदना है तो वो स्टॉक्स खरीदने के पहले उसकी रिसर्च होनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, समझना चाहिए, आगे के प्रोजेक्शन देखें, सोच समझ कर स्टॉक खरीदें। अगर समझिए 10, 12, 15 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ जाए तो क्या किसी फंड मैनेजर के पास में, किसी इन्वेस्टर के पास में इतना वक्त है कि वो सोच समझ कर इन्वेस्ट करे? फिर तो वही वाला मामला हो जाता है, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, के पहले खरीद लो, पता चला जब तक हम सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब तक स्टॉक के भाव 30, 40, 50% ऊपर मिलेंगे, फायदा नहीं। तो वो मार्केट अच्छा नहीं है। मार्केट ये वाला अच्छा है जहां बाजार रुक रुक कर चलता है, जहां बाजार में दोनों तरफ के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है और अनाप शनाप तेजी नहीं है। और ये न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि अमेरिका में भी, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लेकिन दोनों तरफ की व्यूज हैं, जहां पर जिनको खरीदारी करनी है, जिनको लगता है प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इस मार्केट से कहीं कोई शिकायत नहीं। इनफैक्ट मैं इस तरह के बाजार से ज्यादा खुश हूं जहां एक तरफा तेजी होती है। वो बाजारों में हमेशा बड़े करेक्शन की रिस्क देती है। देखिए, जितना कम स्पीड से बाजार बढ़ेगा उतना ही कम स्पीड से गिरेगा भी, और उतनी ही गिरावट पे फिर से लोग खरीदने के लिए तैयार भी है। अच्छी बात एक और है दीप, कि हर एक उछाल पर शॉर्ट्स भी बन रहे हैं और हर एक गिरावट पर शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो बहुत परफेक्ट बाजार है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बाजार की स्पीड से किसी को कोई चिंता होनी चाहिए। लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर स्पीड से बाजार टिके रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लाइफ टाइम हाई पर डेफिनेटली दोनों तरफ के व्यूज होने ही चाहिए। सो ग्लोबल मार्केट्स भी वैसे ही संकेत दे रहे हैं। आप देखिए अमेरिका में भी ये परफेक्ट बाजार है कि जहां पर नैस्डैक और S&P आप देखिए अगर हाई बना रहे हैं, डाउन नहीं बना रहा तो नहीं बना रहा है। तो जो स्टॉक्स मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो इंडेक्स मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके अपने रीजंस हैं। जो नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके अपने रीजंस हैं। तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिल्कुल सही है, आनी भी चाहिए। सामने 16,000 का एक बड़ा वो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे सामने। 16,000, अरे मतलब होता ही है ना, जैसे हमने सेंसेक्स 50,000 सेलिब्रेट किया, निफ्टी 15,000 सेलिब्रेट किया, तो 1000 पॉइंट का एक जो लेवल होता है, तो जाहिर सी बात है इस बड़े लेवल के आसपास आकर थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहरना स्वाभाविक है। तो मेरा ये समझना है ये लेवल्स भी पार होंगे। आप 16,000 के ऊपर भी निफ्टी को देखेंगे। 50,000 के बाद 53,000 आ गया आपके सामने, 60,000 भी आएगा, सारे लेवल्स आएंगे। लेकिन जो बाजार के बढ़ने की स्पीड है वो बहुत अच्छी है। और एक और चीज, आमतौर पर यूफोरिया में आप बहुत सारे पेनी स्टॉक्स को चलते हुए देखते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाले शेयर तेजी से दौड़ लगाते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे भागे हैं, लेकिन अब भी सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं जहां पर बाजार में सिर्फ वो 10, 20, 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 रुपए वाले शेयर ही चल रहे हो। क्वालिटी वाले शेयरों में ज्यादा तेजी है। और तीसरी बात, आमतौर पर यूफोरिया का एक और संकेत दीप जो मिलता है वो प्राइमरी मार्केट से मिलता है कि अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन आ रहा है आईपीओ में, और लोगों को लगता है कि बस इसके बाद तो पैसा बनना ही बनना है, ऐसे आईपीओ कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं। लेकिन आप देखिए पिछले हफ्ते 4 आईपीओ जो बंद हुए, उनमें से 2 में तगड़ा सब्सक्रिप्शन आया, डोडला में और श्याम मेटेलिक्स में, और 2 में सब्सक्रिप्शन हल्का आया, सोना में और साथ ही किम्स में। जिनमें बड़ा तगड़ा सब्सक्रिप्शन आया उसमें उतनी तगड़ी लिस्टिंग नहीं हुई जितनी शायद सोच रहे थे। जिसमें कम सब्सक्रिप्शन आया उसमें लिस्टिंग ज्यादा बेहतर हो गई। तो ये बाजार में डिमांड और सप्लाई के गेम को पूरी तरह से बैलेंस करता है। और अच्छी बात है कि सारे आईपीओ में 100 गुना इशू नहीं भर रहे हैं। आईपीओ की क्वालिटी को देखकर, उसको देखकर लोग पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट एकदम परफेक्ट है, स्पीड अच्छी है। जितना रुक रुक कर चले, जितना हल्का फुल्का करेक्शन साथ साथ होता चले, तो बाजार मजबूत होते चलेंगे। और ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है जी।